बच्चों, आज मैं आप लोगों को ये चौथा दिन तक हम लोग पढ़ गए थे, चौथा देखते हैं यण संधि। यण संधि का कुछ अपना सूत्र होता है। हम लोग के संस्कृत में एक सूत्र होता है इको यण ची। इको यण ची। इको मीन्स इक प्रत्याहार जो है वो यण प्रत्याहार में बदल जाता है। इक प्रत्याहार जो है वो यण प्रत्याहार में बदल जाता है। तो कह रहे कि इक अर्थात ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली के बाद यदि इससे भिन्न कोई भी स्वर आए तो ई उ री ली का य व र और ल हो जाता है। इसको इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। ये हो गया इक और ये हो गया यण। इक में कौन कौन आता है? ई। तो ई कौन? दोनों ह्रस्व ई बाई दीर्घ ई। ये हो गया ह्रस्व उ बाई दीर्घ उ। ये हो गया री, तो एक ही चलेगा और ये ली। ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा और ली का ल हो जाएगा। और इसके बाद यदि एक चीज ध्यान देंगे, संधि जो भी होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। संधि में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जैसे यहां लिखते हैं राम प्लस उदय, तो राम प्लस उदय ही रखते हैं, रामोदय हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये फर्स्ट हुआ और ये सेकेंड हुआ। तो फर्स्ट पार्ट में यदि ई उ री ली रहता है तो ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा, ली का ल हो जाएगा। और इसके बाद सेकेंड पार्ट में यदि ये चारों छोड़ करके यदि दूसरा कोई स्वर हो तो वो यण संधि हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे पता चल जाएगा। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे ई का य हो जाता है, ये तो पता है। तो देख लेते हैं, प्रति प्लस एकम। यहाँ देखिए ई है, ई का य हो जाएगा, बचा कितना? इसको ऐसे समझिए, प्र तो जो कहते हैं यहाँ ती लेते हैं। ती में ई प्लस त हलन प्लस ए। अब यहाँ ई है तो इस ई का क्या हो जाएगा? इसको यदि हम लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, त प्लस ई जोड़ ए। अब ई का तो आधा है, तो हो गया, प्लस ई का य हो गया, ए इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्र आधा तो य ये क म प्रत्येकम। समझ गए होंगे आप लोग, इसलिए इसको मिटा देते हैं। ये प्रत्येकम हो गया। इस प्रकार से और कुछ देखते हैं। यदि प्लस अपी, तो ये क्या हो जाएगा? ई है, तो इसको तोड़ देंगे तो द प्लस ई प्लस अ, द में हलंत हो जाएगा, य द हलंत ई का य में अजोड़ देंगे तो यही हो जाएगा यद्यपि। या इसको इस प्रकार से लिखते हैं यद्यपि। तो आगे देख लेते हैं, इति प्लस आदि,
इति प्लस आदि बराबर हो जाएगा इत्यादि। प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार बराबर हो जाएगा प्रत्युपकार। ये कैसे हुआ ये देख लेते हैं। त जोड़ ई जोड़ उ, त का आधा त, य ई का य आउआ के इसमें लग गया, ये हो जाएगा प्रत्युपकार। अब अगला देखते हैं। अति प्लस आचार, अति प्लस आचार बराबर हो जाएगा अत्याचार। अति प्लस उत्तम बराबर अत्युत्तम, अत्युत्तम। एक है इति प्लस आकर्ण्य, आकर्ण्य और हो जाएगा इत्याकर्ण्य। इस प्रकार देख लेते हैं। ये तो ह्रस्व ई का हुआ। एक दीर्घ ई का देख लेते हैं। दीर्घ ई का भी यही होगा, जैसे नदी प्लस अंबुह प्लस अंबुह बराबर हो जाएगा 9। इसको तोड़ेंगे तो फिर वही हो जाएगा ई का आधा द य बुह, नद्यम्बुह। इसके बाद सुधि प्लस उपास्य, सुधि प्लस उपास्य बराबर हो जाएगा सुध्युपास्य, सुध्युपास्य। अब उ से देखते हैं। उ का वो हो जाता है मधु प्लस और ये बराबर हो जाएगा मध्वरी। मध्वरी है। अब देखते हैं मध्वरी हो कैसे रहा है। यहाँ उ है, उ का क्या हो जाएगा धूप, ये इसको तोड़ लेते हैं तो ये ध प्लस उ हो जाएगा। तो ध आधा है, उ का व हो जाएगा, व में अ जुटेगा, व हो जाएगा, ये आधा ध व हो जाएगा मध्वरी है। इसको मिटा देते हैं। आगे देख लेते हैं। सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, सु तो ये स आधा हो गया, स जोड़ उ जोड़ आ, गौतम तो ठीक है ये है, तो स इस आधा हो गया, स उ का वो आ जुट गया, आ गौतम, स्वागतम। तो अभी तक तो हम लोग ह्रस्व उ से देखे। अब दीर्घ उ से देख लेते हैं। दीर्घ उ का भी वही होता है। तो जैसे वधु प्लस आगमनम, तो ये हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ तोड़ के। धू को ध में हलंत लग गया, प्लस उ हो गया, प्लस आ हो गया, वो यहाँ ज्यों का त्यों है, ध आधा हो गया, उ का
वो हो गया, वो में आ जुट गया, वध्वा। अब यहाँ से गमनम जोड़ देते हैं, गमनम, वध्वा गमनम। इस प्रकार से हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। एक और देख लेते हैं, चमू प्लस आगता बराबर हो जाएगा च आधा म वा गता, चम वागता। री का बहुत इंपॉर्टेंट है, री का र हो जाता है। तो जैसे देख लेंगे, धात्री 3 प्लस अंश बराबर हो जाएगा री का क्या होता है, र हो जाता है। तो में जब यहाँ देख लेंगे 3, तो में से जब हम 3 में से ये जोड़ री कर देते हैं, प्लस अ कर देते हैं, तो री का क्या हो गया, र हो गया। ये तो आधा है, तो में र जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, त्र हो जाएगा। त्र में अ जोड़ देंगे, वो अ ही हो जाएगा, त्र ही हो जाएगा। अब इसको यदि जोड़ते हैं तो धा जो करते हुए लिख देंगे, धा, ये तो र मिल करके क्या बन गया, त्र। तो ऊपर त्रन सह, धा त्रन सह। एक और देख लेते हैं, मातृ प्लस आदेश है, बराबर हो जाएगा मात्रा देश। इस प्रकार पितृ प्लस आदेश देख लेते हैं, 3 प्लस आदेश बराबर पित्रादेश, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। मातृ प्लस आज्ञा, 3 प्लस आज्ञा, ये हो जाएगा। देख लेंगे, मातृ प्लस आदेश मात्रादेश। ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर 3 जोड़ आ, तो हलंत जोड़ री जोड़ आ, तो हलंत जोड़ री का र हो जाएगा और प्लस आ हो जाएगा, तो र मिल जाएगा तो त्र हो जाएगा, त्र में आ मिल जाएगा, त्रा हो जाएगा, पित्रादेश हो जाएगा, मात्रादेश हो जाएगा। पितृ प्लस आदेश, इसी तरह से इसको भी तोड़ लेंगे। जैसे पितृ प्लस आदेश, 3 को तोड़ेंगे तो 3 प्लस आ बराबर हो जाएगा तो हलन प्लस री प्लस आ, तो जोड़ र जोड़ आ, तो में र जोड़ देंगे, त्र हो जाएगा, आ लगा देंगे, त्रा हो जाएगा। इस तरह से पित्रादेश हो जाएगा। तो सब आप लोग अब समझ गए होंगे। एक और है लिरी, लिरी का ल होता है, लिरी का ल होता है और इससे कोई अन्य शब्द बनता भी नहीं है, इससे बस केवल मात्र यही एक शब्द बनता है, आगे बनता भी होगा तो हमें पता नहीं है। और लिरी प्लस आकृति, लिरी का ल हो जाता है और आ जोड़ देंगे, ला हो जाएगा और उसमें कृति जोड़ देंगे, ला कृति हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन में आप लोग इसका आंसर देंगे कि यण संधि की परिभाषा सूत्र के आधार पर दें। यण संधि की परिभाषा सूत्र के आधार पर दें। दूसरा नंबर है संधि विच्छेद कीजिए। यद्यपि प्रत्येकम मध्वरी धात्रंशः लाकृति है, संधि कीजिएगा। इति प्लस आचारः, अनु प्लस अयः, मधु प्लस अरिः, गुरु प्लस आदेशः। इसके बाद आप लोगों का ये यण संधि समाप्त हुआ। अगला में हम लोग
अयादी संधि देखेंगे और इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी पर सुन करके समझ करके जितना एग्जाम्पल दिए हैं वो बना लेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका पूछ देता है कि इको जी का व्याख्या कीजिए या परिभाषा सहित इसको लिखिए। तो आप लोग लिख देंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।